जनजातीय या आदिवासी आंदोलन। आदिवासी लोगों के संबंध में जनजातीय शब्द का प्रथम प्रयोग ठक्कर बापा नामक आंदोलनकारी नेता ने किया था। ठक्कर बापा हरिजन सेवक संघ के महासचिव तथा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ब्रिटिश काल में जनजातीय अथवा आदिवासी समुदाय के लोग देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती तथा उत्तर पूर्वी हिस्सों में रहते थे। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त शेष कहीं भी आदिवासियों के आवास एवं संस्कृति अंग्रेजों के आगमन के बाद सुरक्षित नहीं रह गई थी। वे बाह्य दुनिया के हस्तक्षेप के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इनका सामाजिक संगठन रक्त संबंध पर आधारित था। झूम खेती, शिकार एवं मत्स्य पालन ही आदिवासियों की आजीविका के मुख्य आधार थे। जनजातीय आंदोलन अत्यधिक हिंसक एवं आक्रामक होते हुए 1778 से 1947 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों में लगभग 70 जनजातीय आंदोलन हुए। इन्होंने समय समय पर ब्रिटिश प्रशासन के लिए चुनौती प्रस्तुत की। इतिहासविद कुंवर सुरेश सिंह ने भारत में हुए आदिवासी आंदोलनों को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। ए, प्रथम चरण के आदिवासी आंदोलन 1795 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक। बी, द्वितीय चरण के आदिवासी आंदोलन 1860 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। सी, तृतीय चरण के आदिवासी आंदोलन 1920 ईस्वी के बाद। जनजातीय आंदोलनों के कारण। विद्वानों ने जनजातीय आंदोलनों के उभार के निम्नलिखित कारण माने हैं। नंबर 1, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था ने भूमि के संयुक्त स्वामित्व में विश्वास रखने वाली आदिवासी समुदायों की परंपराओं पर आघात किया। नंबर 2, ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों से तनाव उत्पन्न हुआ। नंबर 3, वन क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा किए जाने से जनजातियों को गृह निर्माण हेतु लकड़ी तथा पशुचारण के लिए चारागाह का अभाव हो गया। इससे उनकी आजीविका भी प्रभावित हुई। नंबर 4, जमींदारों, पुलिस, साहूकारों आदि द्वारा समुदाय का शोषण किया गया। नंबर 5, वनों में झूम खेती पर प्रतिबंध तथा अन्य सरकारी कानूनों को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाना आदि। इन सभी कारकों ने समय समय पर आदिवासी समुदाय के मध्य असंतोष व आक्रोश को जन्म दिया, जिनका परिणाम विभिन्न जनजातीय आंदोलनों के रूप में सामने आया। इन जनजातीय आंदोलनों का उद्देश्य प्रायः पूर्व की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना था। इन आंदोलनों का नेतृत्व उन परंपरागत वर्गों ने किया जिनके विशेषाधिकार को भारत के उपनिवेशीकरण के प्रयासों से क्षति पहुंची थी। अब हम प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न जनजातीय या आदिवासी आंदोलनों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे।